हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम आर डी शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्लियर करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी आप इजली तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कैसे हम किसी भी गिवन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखना है कि यदि हमें किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स वो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगी, दैट मीन्स हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओनली हम इसे देख के ही पहचान सकते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयर फोर द गिवन इक्वेशन is a quadratic इक्वेशन। इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0। अब आप यदि बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपने कंप्लीट बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी होगी तो हमने आपको समझाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इस सिचुएशन में हम यहाँ पे सी की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हमें मिलता है। दैट मीन्स यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो हम उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम 0 को जो है वो लिख सकते हैं या हमें लिखने की ज़रूरत नहीं भी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयर फोर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि कैसे हमें किसी
इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन हमें गिवन है बेटा थर्ड क्वेश्चन में। इक्वेशन है x प्लस 3y(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को देख के क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। दैट मीन्स पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बेटा हम x के अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? x का x से इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका क्रॉस इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स का एक्स से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड तो 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है बेटा? 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हिंस, क्या लिखना है आपको? हिंस इट इज नोट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर the given equation not a quadratic इक्वेशन। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 एंड लास्ट इक्वेशन नंबर 6, आप तीनों इक्वेशन को होमवर्क में ज़रूर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए